सुदामा था, श्री कृष्ण के प्रिय मित्र थे, दीन थे, धनहीन थे, तन से भी हीन थे, दरिद्र थे। भगवान के साथ उन्होंने पढ़ाई की। एक समय पर बरसात के दिनों में कृष्ण, सुदामा, बलराम सब पढ़ने के लिए गए थे। गुरु माता ने कहा कि बेटा, आश्रम में लकड़ियां खत्म हो गई हैं, तो तुम बालक जाओ और जलाऊ लकड़ी लेकर के आ जाओ। माता ने क्या किया कि भगवान आगे निकल गए और उनके पीछे निकल गए, सबसे पीछे रह गए सुदामा जी। तो माता जी ने चना फूटा सुदामा को दे दिया, कहा सुदामा जंगल में भूख लगेगी तो सब बांट करके खा लेना। सुदामा उस पोटली को दबा के रख लिए और जंगल में गए तो एक वृक्ष की खोखट में पोटली को रख दिया। सबने मिलकर लकड़ी इकट्ठी की और गट्ठा बांधे और एक को एक गट्ठे उठाए। पानी बरस रहा था, भगवान कृष्ण आगे थे, पीछे सुदामा जी थे। तो सुदामा जी को भूख लगी तो सुदामा जी चना की पुटकिया खोले और चना खाने लगे। कृष्ण भगवान ने कहा, क्यों सुदामा, काय की आवाज आ रही है कट कट? सुदामा ने कहा, बहुत जोर की ठंड लग रही है, मेरे दांत किटकिटा रहे हैं। भगवान तो जान गए कि चना खा रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं। तो भगवान ने कहा, सुदामा तुम जीवन भर दांत ही किटकिटाते रहोगे। इस कारण से सुदामा को गरीबी आ। अब सुदामा की प्रिय पत्नी सुशीला, 4-5 बच्चे, गरीबी से बुरा हाल, खाने के लिए अन्न नहीं, कभी भूखे सो जाते, कभी बच्चों को खिला देते, खुद भूखे रह जाते, पानी पी के रह जाते। एक दिन सुदामा की नारी ने कहा कि आप बार बार द्वारकाधीश का गुणगान करते हैं कि मेरे मित्र हैं, सखा हैं, 3 लोक के मालिक हैं, द्वारिका के राजा हैं। जब इतने बड़े आदमी आपके मित्र हैं तो आप उनके पास क्यों नहीं जाते? उनके पास जाइए, उनसे कुछ मांगिए, वो जरूर आपको देंगे। सुदामा जी कहते हैं कि मुझे मांगने में शर्म आती है, मैं मांगना नहीं चाहता। पर बार बार पत्नी ने कहा तो सुदामा जी ने कहा, ठीक है आप कह रही हो तो जाता हूं, परंतु कुछ तो भेंट चाहिए। तो हमने सुबह टाइम पाठ में पढ़ा है, लोग बहुत ज्यादा अतिशयोक्ति बता देते हैं, अतिशयोक्ति नहीं बताना चाहिए। हमने पढ़ा कि सफेद कपड़ा, हमने मेला कुचैला भी नहीं पढ़ा, फटा भी नहीं पढ़ा, हमने पढ़ा सफेद कपड़ा सुदामा ने दिया, सुदामा की पत्नी ने दिया और उसमें 3 मुट्ठी चावल कहीं से मांग के लाई और उसको बांध के पोटली दे दी। सुदामा जी लोटा और डोरी और धोती रख के और पोटली रख के चले भगवान से मिलने के लिए। अरे चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चलो मन में हरि कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चलो मन में हरि कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चलो मन में हरि कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चलो मन में हरि कृष्ण रामा। नीचे कुर्सी लगवा दीजिए, नीचे बिठा लो वहां पर। थोड़ी आप लोग पीछे सरक जाइए, हम कुर्सी लगा देंगे तो बिठा देंगे। अभी भगवान आ रहे हैं, सुदामा नहीं आ पाए हैं, थोड़ी दूर है सुदामा, आएंगे धीरे से। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय, बोलो रुक्मणी महारानी की जय। कुर्सी में बिठा लो, यहाँ हाँ बिठा लो। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चलो मन में हरि कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने
चलो मन में हरे कृष्ण रामा, गाते चलो मन में हरे कृष्ण रामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चलो मन में हरे कृष्ण रामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चलो मन में हरे कृष्ण रामा। आने दीजिए सुदामा जी को। राधे हरि, बोले सुदामा जी महाराज की जय हो। जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें सुदामा जी का। लोटा डोरी बगल में टंगाए, लोटा डोरी बगल में टंगाए, तीन मुट्ठी चावल बगल में दबाए, 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 चलते पहुँचे वो द्वारिका धामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चलो मन में हरे कृष्ण रामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चलो मन में हरे कृष्ण रामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चलो मन में हरे कृष्ण रामा। सुदामा जी महाराज धीरे धीरे चलते हुए और द्वारका के महल के सामने पहुंच गए। और नजदीक में आ जाइए सुदामा जी, और आ जाइए। पीछे जो तुम्हारे चल रहा है उसको आगे कर लीजिए, वो आपको रोकेगा। खड़े हो जाओ सामने उस तरफ मुँह करके, संजू उस तरफ मुँह करके सामान रख दो वहीं। उनको आप रोकिए, अंदर मत आने दीजिए। दोनों हाथ फैलाइए, दोनों हाथ फैला के रोको, दोनों हाथ फैला दो। देखो देखो ये गरीबी, ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ, मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, बस यही बस, सोच बस, कर मैं आश लेके आया हूँ। छोड़ दो, हो गया, हो गया, हो छोड़ गया, दो, हो गया। छोड़ दो महाराज, छोड़ दो। अरे छोड़ दो, सही लगे भैया, छोड़ दो, छुड़वा दो बाबू, बाबू राहुल। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारी महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, अरे द्वार पालो जाओ कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है।
गले से सुदामा को मोहन हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हाँ 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 सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। ये मेहमान के साथ अजीब आ गया है, ये मेहमान के साथ अजीब आ गया है। खड़े रहिए, खड़े रहिए। हरिओ बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। हाँ चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। हो बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। हाँ चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। और कन्हैया ने क्या कहा सुदामा जी से? न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। खुशी का समय तेरे करीब आ गया है, खुशी का समय तेरे करीब आ गया है। खुशी का समय तेरे करीब आ गया है, खुशी का समय तेरे करीब आ गया है। अरे द्वार पालो जा कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो जा कन्हैया से कह दो। इधर पे सुदामा करीब आ गया है, इधर पे सुदामा करीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। इधर पे भिखारी करीब आ गया है, सुदामा भिखारी करीब आ गया। बोले सुदामा जी महाराज की जय। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। रुक्मणी मैया की जय। सुदामा की पत्नी ने 3 मुट्ठी चावल पहुंचाए थे। सुदामा उस चावल की पोटली को बार बार लुका रहे थे, छिपा रहे थे। कृष्ण भगवान ने कहा कि हे सखा, आप बहुत दिन में आए हैं, हमारी भाभी ने क्या भेंट पहुंचाई है। सुदामा जी बार बार पोटली को छिपा रहे थे और कृष्ण भगवान ने पोटली को खोल ली और 1 मुट्ठी खाया, 1 लोक का राज दिया। दूसरी मुट्ठी खाए, 2 लोक का राज दिया। तीसरी मुट्ठी खाने लगे तो रुक्मणी ने दाना बगरा दिया। चावल लेकर के रुक्मणी फेंक देगी, थोड़ा सा फेंक दीजिए, खड़े हो जाइए। रुक्मणी ने चावल बगरा दिया। रुक्मणी जी चावल बगरा दो जनता साइड। हमारे मुख्य यजमान माननीय श्री यशवंत ठाकुर जी, आपके द्वारा सुदामा चरित्र में 500 रुपए की राशि भगवान के चरणों में भेंट की जाती है। जोरदार ताली बजाकर स्वागत। रुक्मणी को अचंभा हुआ कि ऐसा कौन सा मेहमान आ गया जिसके कच्चे चावल भगवान खा रहे हैं, और अगर तीसरी मुट्ठी भी दे देंगे, खा लेंगे तो 3 लोग दे देंगे, हम कहां रहेंगे। इसलिए रुक्मणी ने दाने बगरा दी।
देख सुदामा की दीन दशा, देख सुदामा की दीन दशा, करुणाकारी के करुणा निधि रोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी पराती को हाथ छुए नहीं, पानी पराती रग को हाथ छुए नहीं, यशुअन से चरणों को धोए। असुवन के चरणों को धोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणाकारी के करुणा निधि रोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। भगवान आज सुदामा को देख करके जो करुणा की खान है, करुणा की निधि है, इतना रोए कि रुक्मणी घबरा गई कि आज तक भगवान इतने नहीं रोए जितने आज इस ब्राह्मण को देख करके रो रहे हैं। बहुत दुखी है। भगवान ने कहा, हे सुदामा, इतने दिन तक तुम कहाँ रहे, क्यों परेशान होते रहे, तुम मेरे पास क्यों नहीं आए, दुख में समय काटा और अपना दुख मुझे नहीं सुनाया। सुदामा जी ने कहा, प्रभु मैं सिर्फ आपका नाम लेते रहा और मैं आपको अपना दुख सुनाना नहीं चाहता था, क्योंकि आप तो सर्व अंतर्यामी हैं। प्रभु मैं आपसे क्या मांगू, आप सब जानते हैं। ऐसा भाव लेकर के मैंने आपसे कुछ कहा नहीं। मेरी पत्नी ने आपके पास जबरदस्त पहुंचाया है तो मैं आपके शरण में आया हूं। अब आपको जो उचित लगे वैसा करें। भगवान ने चरण धोए, पैरों में सुदामा के कांटा लग गए थे, कांटों को भगवान ने निकाला। अरे जिसका कांटा भगवान निकाल दे, बताइए उस संसार में कितना भाग्यशाली होगा ये ब्राह्मण। भगवान ने कहा, भैया श्री टेकराम जी ठाकुर सुदामा चरित्र में 100 रुपए की राशि भेंट करते हैं। भगवान की कृपा बनी रहे। नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय चा जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हे ब्राह्मण देवता, हे सुदामा, जगत को धारण करने वाला कृष्ण, गौ ब्राह्मण का हित करने वाला कृष्ण आपके चरणों को धोता है और आपके चरणों को बारंबार प्रणाम करता है। सुदामा जी महाराज को स्नान कराया गया, नए नए वस्त्र पहनाए गए और अच्छे अच्छे 56 प्रकार के व्यंजन भोजन कराए गए और सुदामा जी को पहुनाई कराई गई। इसके बाद सुदामा जी जाने लगे। सुदामा जी उठ जाएं, सुदामा जी जाने लगे और भगवान कृष्ण पहुंचाने जाने लगे। कृष्ण भगवान थोड़ी दूर पहुंचाने जाएंगे। बार बार सुदामा जी लौट लौट करके देखते थे कि कहीं कुछ देंगे, कुछ देंगे, पर भगवान ने कुछ दिया नहीं। और सुदामा जी धीरे धीरे चलते चलते अपनी सुदामापुरी पहुंच गए। गली में विचार करते रहे, मैं तो गया था कि कुछ मिलेगा, पर कुछ दिया नहीं। और जब घर पहुंचे तो जाकर के देखते हैं तो टूटी टपरिया भी दिखाई नहीं देती है। तो और विचार करते हैं, सुदामा की बता टूटी टपरिया थी, वो भी कहाँ चली गई। देखते हैं सामने 5 मंजिल की बिल्डिंग खड़ी है। हमारे प्यारे भक्त गुप्त नाम आपके द्वारा भगवान चरणों भेंट की गई। जाकर के देखते हैं तो महल खड़ा हुआ है। अब तो विचार करते हैं, द्वारपाल खड़ा है। सुदामा जी ने कहा, भैया मेरी टपरिया कहाँ गई? कह लगे, प्रभु टपरिया नहीं, ये आप ही का महल है। इतने में सुदामा जी की पत्नी आरती की थाली लेकर के आई। जैसे ही अपनी पत्नी को देखा सोने के आभूषण पहने, सुदामा जी और गुस्सा हो गए। मेरे पास कुछ नहीं था, कहाँ के सोने के गहना पहन ली। कह लगे, महाराज आप द्वारकाधीश के यहाँ गए हैं
और उनकी ऐसी कृपा हुई है कि 2 लोक की संपत्ति यहाँ आ गई है। रात भर में विश्वकर्मा ने महल बना दिया और ये गहना जेवर आभूषण खाने पीने का भंडार भर दिया। भगवान ने जैसी सुख और संपत्ति सुदामा को दिया वैसी सभी भक्तों को भगवान सुख और संपत्ति प्रदान करें। भगवान श्री के चरणों में और सुदामा जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय, बोलो सुदामा महाराज की जय।